हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स जो कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के होंगे। पहले इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है पूर्वी तिमोर, जो है एशियन का 11वां सदस्य बना। एशियन क्या है? यह एक रीजनल ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म रहेगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कब बना था? 8 अगस्त 1967 से इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। तो इसमें अभी तक 10 सदस्य है और 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर कहां पर पड़ता है? इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप है। द्वीप यानी कि आइलैंड्स है। उसमें उन्हीं आइलैंड्स के बीच में एक द्वीप है जिस पर पूर्वी तिमोर कंट्री बसा हुआ है। एशियन क्या है? एक रीजनल ब्लॉक है, अक्षेत्रीय ब्लॉक है, एक अक्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बैंकॉक में। बैंकॉक कहां पर है? थाईलैंड में। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत चाइना के बीच में पड़ते हैं। आगे देखते हैं, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। तो बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और भारत के अंदर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। भारत के अंदर जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। लेकिन वर्ल्ड में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और किस लिए मनाया जाता है? ताकि समाज के अंदर बच्चों के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़े, बच्चों का जो अधिकार है उसके महत्व पर जोर दिया जाए और बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में प्रयास किया जाए। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य है जिस वजह से बाल दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और विश्व में कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक अभ्यास कराया गया जिसका नाम था गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच में यह अभ्यास किया गया। कब शुरू किया गया था? ये 21 नवंबर 2022 को। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये किस लिए किया गया? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए, ताकि दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ सके। इंडोनेशिया के बारे में अभी हमने बात की थी कि इंडोनेशिया के पास में एक कंट्री है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर, जो कि एशियान का 11वां सदस्य बना है। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास शुरू किया गया। कब? 21 नवंबर 2022 को। पहली बार ये एक्सरसाइज कब की गई थी? 2012, यानी 2012 से गरुड़ शक्ति अभ्यास की शुरुआत हुई थी। इसमें आतंकवाद रोधी, क्लोज क्वार्टर मुकाबला और अन्य विशेष अभियान शामिल है, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच में वे एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसा प्लान करेंगे, कैसे एग्जीक्यूटिव करेंगे, किस तरह से आतंकवादी के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो वो सभी इस एक्सरसाइज में इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आगे देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हर साल जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को भारत के अंदर अपनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को हर साल जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय कानून दिवस भी बोला जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखना। हर घर गंगा जल योजना क्या है? हर घर गंगा जल स्कीम है, ये क्या है और किस राज्य में ये शुरू की गई? तो सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? बिहार में। तो बिहार सरकार ने अपने राज्य के अंदर गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की जा रही है, जो नदी के किनारे पर नहीं है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसका एक आयोग है, एथलीट कमीशन है, जिसका अध्यक्ष, जिसका हेड किसको बनाया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम जो है भारतीय बॉक्सर है जिसने कई वर्ल्ड कप के अंदर मेडल जीते हैं। और उसके साथ ही टेबल टेनिस के दिग्गज है अचंता शरत कमल।
क्या नाम है, अचंता शरतकमल, जिसको इस निकाय का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है पेशा। पेशा यानी कि पंचायत विस्तार। तो किस राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा अधिनियम लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जो है पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा को। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। जैसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा मेडल इंटरनेशनल इवेंट्स में लेकर आते हैं वो कहां से है? हरियाणा से। उसी प्रकार से मणिपुर में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो भारत के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर जो है ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शुरू किया गया। ये कहां पर हुआ? शिलोंग मेघालय में। इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? मणिपुर ने। कितने? कुल मिलाकर 240 पदक जीते। और सेकंड नंबर पर रहा असम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। मून रॉकेट जिसका नाम है आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक एरोस्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। जैसे भारत के अंदर इसरो है जो कि भारत के अंदर जो रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजती है। इंडिया के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स हैं इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। तो इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। नासा की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो लास्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो याद रखिए। कई बार यहां पर एजेंसी भी लिखा मिलता है, तो आपको राइट आंसर देना होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मून मिशन के लिए इस एजेंसी ने एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस 1। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन रखने के लिए, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक जनसंख्या को लेकर एक अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक जनसंख्या अभी कितनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 बिलियन। हमारे देश के अंदर लगभग 2.5 अरब के लगभग 2 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है। वैसे ही चाइना के अंदर भी 2 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी वर्ल्ड की 4 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन भारत और चाइना के अंदर रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इनके आंकड़े पेश करते रहती है। तो उसने 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की जनसंख्या को 8 बिलियन बताया है और संख्या 2030 तक 8.5 बिलियन हो सकती है। 2050 में ये 9.7 बिलियन हो सकती है और 21वीं शताब्दी में और 2100 ईस्वी में 10.4 बिलियन होने की संभावना है। ऐसा अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लगाया गया है। तो फिलहाल जो है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी अनुमानित की गई है? 8 बिलियन। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सीवी आनंद बोस को। तो पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस जो है पश्चिमी बंगाल के नए राज्यपाल होंगे, जो कि केरल कैडर के 1977 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस। आईएएस की फुल फॉर्म रहती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि 2011 में ये सेवानिवृत्त हो गए थे और इसको पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसको? सीवी आनंद बोस को। नेक्स्ट आ जाता है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दलाई लामा को। दलाई लामा किससे संबंधित रखते हैं? किस देश से संबंध रखते हैं? तिब्बत से। तो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा, जिसको शांति को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें क्या है कि दोनों देश के बीच में जो भी आयात निर्यात होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उन पे कुछ टैरिफ, कुछ कोटास लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो सामान आयात या निर्यात किया जाता है वो महंगा हो जाता है। तो इस तरह के जो टैरिफ लगाए जाते हैं उसको
फ्री करने के लिए ताकि उन पे किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी ना लगे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज, क्या नाम है, एंथोनी एल्बनीज, जिसने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, यानी हर साल जो है 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये सिख के 9वें गुरु थे। सिखों के अभी तक 10 गुरु हुए हैं, उनमें 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जो एक लीडर नेता थे जिन्होंने मुगलों के साथ डटकर सामना किया था। जिस समय गुरु तेग बहादुर शहीद हुए थे उस समय मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। तो औरंगजेब किसके समकालीन थे? गुरु तेग बहादुर के समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किस देश के राष्ट्रपति को भारतीय सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिस्र देश के राष्ट्रपति को। तो अब की बार जो है 2023 में 26 जनवरी की जो परेड रहेगी उसमें गेस्ट कौन रहेंगे? मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम रहेगा अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीटी उषा को। तो पीटी उषा कौन थी? पीटी उषा भारत की एक प्रमुख एथलीट थी। अभी जो है इनको भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, या पहली महिला अध्यक्ष होगी। नेक्स्ट आ जाता है यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी सिंह को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह, जिसको नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लक्ष्मी सिंह जो है 2000 बैच की अधिकारी है और उसने यह पदभार कब संभाला? 30 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, जिसमें हमने 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।